जगन्नाथाय नमो नमः। गीतामरन्दो ज्वलपारिजात सीतामनः पुरुषकामतात प्रीतात्मना शर्म दकर्मदातः भीतांतरे में भरशक्ति जातम्। इस श्लोक में कवि प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र दास महोदय ने बहुत सुंदर ढंग से श्री रामचंद्र की सुंदरता को वर्णन करने के समय, इनके गुणों को वर्णन करने के समय, उनके सत्कर्म को वर्णन करने के समय श्रीमती सीता जी की भी प्रशंसा की है। बहुत सुंदर है, भव्य है, तुलनात्मक है। सभी लोग अपने पूर्व ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, पुनः समीक्षात्मक ज्ञान से अपने को जरूर समृद्ध कर पाएंगे या कर पाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ यह बतलाया गया है कि इन दिस श्लोक राम इज इन्वोक्ड टू ग्रांट एब्सोल्यूट एनर्जी इन आवर माइंड। राम जब संतोष में रहते हैं तब लोगों में अच्छे कर्मों की उत्पत्ति या सृष्टि करते हैं। इन्हीं कर्मों से अपार शांति मिलती हैं। श्री रामचंद्र कर्मदाता हैं, अर्थात लोगों को कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं, प्रवेश करवाते हैं, एंटर कराते हैं। राम सुखों का दाता है। यदि हम कर्म नहीं करेंगे सुख मिलेगा क्या? सुख यदि हमारा इफेक्ट है, कार्य है, तो कार्य तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो हमें परिणाम कैसे मिलेगा? नो इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड विदाउट ए सफिशिएंट कॉज। हमें काम करना पड़ेगा, इससे हमें सुख अवश्य मिलेगा। द थ्योरी ऑफ कजेशन, लॉ ऑफ कजेशन को हमें यहाँ मानना होगा। नो वर्क नो इफेक्ट, डू वर्क गेट इफेक्ट, कॉमन चीज़ है जो यहाँ बतलाई गई है। और श्री रामचंद्र नवीन इच्छाओं के सृष्टा हैं। नवीन इच्छाएं लोगों के मन में होती हैं और इनके सृष्टा है। जब हम परमात्मा में शरण लेते हैं तो हमें इच्छाएं भी इनके आशीर्वाद से हमारे मन में आती हैं, हम उन्हें नकार नहीं सकते। वह सीता के प्राण प्रिय है। सीता जी कितनी परिनिष्ठिता थी, कितनी समर्पिता थी, कितनी समर्पिता सेविका थी, पत्नी थी। वह वनवास का दुख को भी सहन कर सका। उसने जंगल में रहते हुए वनवास को झेलते हुए श्री रामचंद्र के लिए क्या नहीं किया। उन्हें दुख मिला तो दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने काम किया है। श्री राम के लिए संपूर्ण रूप में समर्पिता वह थी, सेवा परायणा थी। और यह सच बात है कि माँ सीता उज्जवल, बहुत सुंदर पारिजात पुष्प के जैसे
विविध सुंदर गुणों से संपूर्ण है। उस समय बहुत संपूर्ण थी। अभी भी सीता माँ के रूप में यदि हम वर्णना करेंगे, वो भी संपूर्ण है, हमेशा संपूर्ण और रहेंगी। सीता जी गुणों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ हैं, किसी से न्यून नहीं है। सीता जी सुंदरता में भी अनन्य, ऐसा कोई नहीं है जो कि उनके साथ तुलना में आ सकती है। और अनुपमा, कोई उपमा उनके जैसे नहीं दिया जा सकता है। एक अपूर्वा देव दुर्लभा महिला थी, जो कि माँ लक्ष्मी का अवतार। इस श्लोक में श्री राम जी की प्रशंसा सीता माँ के साथ हुई है। अपूर्व ढंग से हम अनुभव कर सकते हैं, बताने के लिए हमारे पास भाषा पर्याप्त नहीं है। वे दोनों सभी का कल्याण करें। नमो नमः।